देखिए मित्र, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिट्टी, जिस खेत में आप खेती करते हो उसको कहते हैं मिट्टी। ठीक है ना। जैसे ये मिट्टी पड़ी हुई है हमारे आसपास, क्या है? मिट्टी। इस मिट्टी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो सामान्य भाषा में मिट्टी ही है, ठीक है ना। लेकिन जब विषय खेती का आता है तो मिट्टी की कुछ क्वालिटी हैं, कुछ गुण धर्म हैं। जैसे ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जैविक गुण। जैविक गुण का मतलब होता है इस मिट्टी में ढेर सारा जीवन है। आपने सुना होगा 1 ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ जीवाणु हैं। ये जीवन, तो इस मिट्टी में एक जीवन है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जो मिट्टी को बनाते हैं, मिट्टी को जिंदा रखते हैं। दूसरा इसका एक गुण है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, जिसके कारण ये सॉफ्ट रहती है। इसमें हम गिर जाएं तो सर नहीं फूटता है, इतनी मुलायम होती है। 2 बैल आसानी से इसको 6 इंच 7 इंच गहरा जोत सकते हैं। जैसे पहले 2 बैल 7 इंच का गहरा फाल लगा के और खेत को जोतते थे। 1 बैल की हार्स पावर आधा, 2 बैल की हार्स पावर 1, 7 इंच जोत लेते थे। आज 56 हार्स पावर का ट्रैक्टर, 9 कल्टीवेटर, 9 टाइन और 3 इंच से ज़्यादा नहीं जोत सकता। इससे पता चलता है कि मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। तो मिट्टी की 3 प्रॉपर्टीज हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि मिट्टी में वो गुण है कि फसलों को जो चाहिए वो दे सकती है। केमिकल फार्मेशन का मतलब है कि मिट्टी अपने ऊपर जो फसल बोई गई उसको पालन पोषण कर सकती है। ठीक है ना। अभी क्या हुआ कि मेरे पिताजी, बाबा, परबाबा लोग, उनको ये ज्ञान था। 1960 के बाद जब हरित क्रांति आई तो ये ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया। तो एक शब्द है ह्यूमस, जैसे कहते हैं, अब आप लोग तो किसान हो, अब मैं अगर इतनी ज़्यादा बातें बताऊं, बहुत साइंस में घुस जाऊं तो समझ में नहीं आएगा। तो सरल सी बात, ये मेरे सामने क्या है? ये बाग बगीचों की पत्तियां कह लो, फसलों के अवशेष कह लो, कचरा कह लो, या कार्बनिक पदार्थ। सही रूप क्या है? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ बनता है वनस्पतियों से। कोई भी वनस्पति, खरपतवार, फसलों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र, बाग बगीचों की पत्तियां, जो धरती में वनस्पति उगी है उसका अवशेष कार्बनिक पदार्थ है। आज इस कार्बनिक पदार्थ पर कोई चर्चा नहीं होती, बल्कि इसको भी किसानों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपका ये मैं खरीद लूंगा 100 रुपया कुंटल। बेलर एक आया ना, पराली, धान की पराली, गेहूं काटने के बाद फिर बेलर जो बंडल बना देगा और फिर ये इंडस्ट्री में चला जाएगा। किसान से कहा गया है कि तुम जलाओ मत, प्रदूषण होता है दिल्ली में। और फिर यही इंडस्ट्री जब जलाएगी तो दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा। उद्देश्य क्या था कि किसान को रोको और इनको लालच दो कि 100 रुपया, 125 रुपया कुंटल मैं खरीद सकता हूं। तो किसान के पास मान लो 20 कुंटल है तो उसको लगता है चलो 2500 का बिक जाएगा, तो ये बिकने लगा। ये ईंट भट्ठा की कंपनियों में जाने लगा। तो दुनिया को अपनी अपनी परवाह है, धरती की परवाह किसी को। तो ये चीजें धरती का भोजन है। कार्बनिक पदार्थ से बनता है ह्यूमस। अब देखिए लिखा है ह्यूमस, पुराना शब्द ह्यूमस ही था। 1980 की दशक की जब एग्रीकल्चर साइंस देखोगे तो वैज्ञानिक लोग, एक शब्द था जमीन का ह्यूमस। ह्यूमस में होता है कि ये पदार्थ
कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ जब 60 दिन तक नमी के टच में रहता है, जैसे अब बरसात आ रही है ना, तो नमी बनी रहेगी। तो अभी ये 50 दिन के बाद कार्बनिक पदार्थ नहीं रहेगा, ये हो जाएगा कार्बन। कार्बन का काला। जब भी ये कार्बनिक पदार्थ काले रंग का होने लगेगा तो समझ लो कार्बन बन गया। तो ये कार्बनिक पदार्थ फसलों का भोजन नहीं है, और जब ये कार्बन बन जाएगा तो भी ये फसलों का भोजन नहीं है। जब कार्बन बन जाएगा तो जो मैंने कहा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के जीव, जो आप जीवामृत बनाने की विधि बताया या बताऊंगा या आप जो ले जाएंगे, मैंने कहा कि इस जमीन में यहाँ, क्योंकि मैं पेस्टिसाइड डालता हूँ इसलिए यहाँ का जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन जंगल में जहाँ आज तक किसी ने पेस्टिसाइड नहीं डाला, पेड़ों की छाया रहती, यानी जमीन का टेम्परेचर भी 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, वहाँ पर धरती में पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के माइक्रोब्स हैं। किसी जमाने में मेरे खेतों में भी थे, लेकिन प्रायोजित तरीके से, मतलब आप समझ लीजिए, मैं बिल्कुल कटु सत्य बोलता हूँ। प्रारंभ में किसान से कहा गया दीमक है क्या तुम्हारे खेत में? बोले हाँ दीमक तो है, और दीमक होती भी थी, लेकिन दीमक हमारी मित्र है। ये कार्बनिक पदार्थ, सूखा कार्बनिक पदार्थ दीमक खा सकती है, केंचुआ सूखा कार्बनिक पदार्थ नहीं खा सकता, क्योंकि केंचुए के पास ऐसा मुंह दांत नहीं है, दीमक के पास है। तो विधाता ने, प्रकृति ने जो शुष्क एरिया है देश के, वहाँ दीमक पैदा की, जो वेट नमी वाले एरिया है वहाँ केंचुआ पैदा किया कि तू जा इसको डिकम्पोज कर। तो ह्यूमस क्या है? कार्बनिक पदार्थ, फिर कार्बनिक पदार्थ से बन चुका कार्बन, और जिंदा जीवाणु और जीवाणुओं की मरी हुई सेल। ह्यूमस में 4 पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ भी है, कुछ कार्बनिक पदार्थ कार्बन भी बन चुका है, वहाँ पर असंख्य प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं की मौजूदगी है, और मरे, चूंकि असंख्य प्रकार के जीवाणु हैं तो मरी हुई सेल भी हैं। तो जो मरी हुई सेल हैं जीवाणुओं की, अल्टीमेटली वो फसलों का भोजन है। देखिए चक्र, फसलों ने दिया कार्बनिक पदार्थ, फिर क्लाइमेट ने, नमी ने बनाया कार्बन, फिर सूक्ष्म जीवाणुओं ने उस कार्बन को खाया, मरे, फिर फसलों में गया, फिर कार्बनिक पदार्थ है। एक चक्र है। इस चक्र को जिसने मेंटेन कर लिया, बस वो किसान जिंदाबाद, उसकी खेती जिंदाबाद, उसकी हेल्थ जिंदाबाद। अगर मेरे देश की कृषि योग्य भूमियों में कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस की मात्रा 1% हो जाए, तो फिर किसान को फर्टिलाइजर डालने की जरूरत, फिर उसकी खेत में बीमारी लगने का कोई कालम, और अगर खेत के आसपास जंगल है, पेड़ हैं, तो कीड़ा लगने का कोई चांस नहीं है। खेती में क्या रखा है? आप उन्नत किसान बन जाएगा, कर्ज से मुक्ति पा जाएगा। लेकिन अभी तो एजेंडा है किसान को कर्ज में फंसा के रखो। इसलिए मैंने ट्रेनिंग सेंटर खोला कि मैं जितना हो सकता है, जितने किसानों को समझा सकता हूँ समझाऊँ। अब मेरे सामने एक गड्ढा है। अक्सर किसान कहता है साहब मैं पराली है, भूसा है, पुआल है, कैसे सड़ाऊँ? तो पिंटू से कहूँगा ये गड्ढा दिखाइए। मैं किसानों से कहता हूँ कि अपनी ज़मीन के हिसाब से, आपके पास जितनी ज़मीन है उस हिसाब से देख लीजिए, एक गड्ढा खोदिए। जैसे ये गड्ढा है, पिंटू से कहूँगा ये गड्ढा दिखाएं जरा नज़दीक आकर के। 3 फुट गहरा, और आपके पास जिस प्रकार का मटेरियल है, 100 कुंटल, 200 कुंटल, 50 कुंटल, यानी पुआल, भूसा, फसलों के अवशेष, इस प्रकार का गड्ढा खोदेंगे और उसमें ये कचड़ा 1 फुट डालेंगे, और फिर ऊपर से खुदी हुई मिट्टी का कुछ हिस्सा डालेंगे, फिर कचड़ा डालेंगे 1 फुट, थोड़ी सी मिट्टी फिर डालेंगे। धीरे धीरे करके इस गड्ढे के ऊपर 2 फुट यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक,
और काले रंग की पॉलीथीन ढक करके इसको ईंटों से दबा दीजिए। पॉलीथीन ढकने के पहले ये देख लें ये जो कचरा था ये मेरा भीगा हुआ है कि नहीं। अगर शुष्क हो तो इसको पानी डाल के खूब भिगो दीजिए। 40-50 दिन के बाद जब इस गड्ढे को निकालेंगे तो ये जो पदार्थ है ये ब्लैक कलर का हो चुका होगा। क्योंकि मैंने कहा 20% मॉइस्चर में जब कार्बनिक पदार्थ रहेगा तो कार्बन बन जाएगा, और जब कार्बन बन जाएगा तब सूक्ष्म जीवाणु उसको अपना आहार बना सकते हैं। क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु कभी इस पदार्थ को नहीं खाएगा। जैसे अभी एक भ्रांति फैलाई गई देश में 4, 5, 6 साल पहले, वेस्ट डिकम्पोजर पराली को सड़ा देता है 45 दिन में। मित्र ध्यान रखिएगा, ये पदार्थ, इस पदार्थ को डिकम्पोज करने के लिए जीवाणु नहीं चाहिए। इस पदार्थ को प्राथमिक डिकम्पोजिशन के लिए नमी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, हवा चाहिए। जब तक ये कार्बन नहीं बनेगा तब तक दीमक का और केंचुए का तो रोल है, लेकिन सूक्ष्म जीवाणु का यहाँ कोई रोल। लेकिन भ्रांति कितनी थी, बेस्ट डिकम्पोजर मेरे पास ये पड़ा है और मैं कहता हूँ इसमें कोई 10 लीटर बेस्ट डिकम्पोजर फेंक दे और धूप निकल जाए, सूखा हो, तो क्या करेगा बेस्ट डिकम्पोजर? अरे एक पदार्थ आया था अभी बेस्ट डिकम्पोजर, ये बेस्ट है उसको डिकम्पोज करने वाला। तो प्रकृति का एक नियम कायदा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग किसान, अब हमको चलना है प्राकृतिक खेती की ओर। एक है ना कि रासायनिक खेती से उब चुके हैं, हमें प्राकृतिक खेती करनी है। तो प्राकृतिक खेती में सोशल मीडिया में देखोगे तो बहुत सारे लोग जाने क्या अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। हम कहते हैं प्राकृतिक खेती करेंगे तो पहला शब्द है सॉइल, मिट्टी। खेत में ही तो खेती करेंगे ना, समझना। अभी मैं खेती करते समय रसायनों का उपयोग करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम है और मैंने गेहूं बो दिया तो मुझे मालूम है गेहूं को जो ग्रोथ करनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं करेगी, जितने टिलर्स निकलने चाहिए नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए मुझे यूरिया, डीएपी, पोटास का प्रयोग करना पड़ता। क्यों? क्योंकि मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा 0.3 ml। कितनी? 1% अगर होगी तो आपको कुछ भी प्रयास नहीं करना। तो प्राकृतिक खेती का मतलब क्या है कि हमारी जमीन में हमें ह्यूमस को बढ़ाना है, और ह्यूमस को बढ़ाने के 2 उपाय हैं सिर्फ। कचरा जितना भी हो, जहां भी मिले, उसको खेत को लौटाना। और अगर शुष्क इलाका है, गर्मी का सीजन है, तो गड्ढा खोद करके इस प्रकार का इस गड्ढे में सड़ाएंगे। जब ये सड़ जाएगा तब खेत में बिखेरेंगे और जुताई करके मिला देंगे। अगर हम इतना कर ले गए, जमीन में ह्यूमस वर्ष दर वर्ष, जैसे वर्ष दर वर्ष घटता चला गया। 17वीं शताब्दी में अभी 150 साल पहले 1% था। कितने दिन में तैयार होगा? ये 45 दिन में इसको निकाल सकते हो। 45 दिन में कार्बन बन जाएगा। फिर खेत में मिलाओगे, फिर जीवामृत डालोगे तो जीवाणु वहां अपना काम शुरू कर देंगे। नाडेब में समझना, नाडेब चूंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें लोग सोचते हैं कि सरकारी एजेंसियों को भी तो कुछ खाने पीने की जुगाड़ मिले। तब वो था ईंट की चिनाई करो, 1200 ईंट लगेंगे, ऐसे बनाइए, छेद करिए। वाई क्यों? चूंकि उसमें अनुदान मिलेगा, फिर सिस्टम को भी कुछ 2 पैसा मिलेंगे। कच्चे गड्ढे में क्या दिक्कत है? मिट्टी के टच में रहेगा तो जल्दी डिकम्पोज होगा। देखो, मिट्टी से दूर नहीं जाना। हमें अपने खेती की खुशियां कहाँ खोजनी है? सॉइल में, धरती माँ में। धरती माँ की अगर बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज रिच हैं तो आपको ना तो फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, ना पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, और भोजन जो मिलेगा उसमें पर्याप्त स्वाद होगा और पर्याप्त पौष्टिकता होगी। तो क्या करना है?
यहाँ पर मैंने जो बताने का प्रयास किया, ये किया कि किसी भी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ फेंकना, बेचना, जलाना नहीं है। उसको गड्ढा खोद करके, जैसे 5 एकड़ का किसान है, वहाँ उसने गेहूं काटा, धान काटा, उड़द काटा, वो कहता है साहब अब मैं क्या करूं, तो खेत में इस प्रकार का गड्ढा खोद लो, उसमें पूरे खेत की लाख को पलट दो, बीच बीच में मिट्टी डालते रहो, भिगो दो, ट्यूबवेल लगा तो भिगो दो, ऑटोमेटिक पच जाएगा। जब तुमको फुर्सत मिले, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4, कभी तो मिलेगी ना फुर्सत, तो उसको उठाओ खेतों में डाल दो। अगर मैं रिसाइकलिंग, ये वाली रिसाइकलिंग सीख गया कि जो खेत से मिला खेत को वापस करना है, खेत से मिला खेत को वापस करना है, कहानी खत्म हो जाती है। क्यों? जैसे जंगलों में, अब मेरा ये खेत है, तो हमने तो यहाँ पर जिस खेत में आप खड़े हो, यहाँ पर मेरे ह्यूमस की मात्रा 1% है, आप चेक कर लीजिए। क्यों है? क्योंकि यहाँ पेड़ लगे हुए हैं। अगर पेड़ ना होते तो ये 1% ना होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि खेत की मेड़ों पर पेड़ तो लगाने ही हैं। पेड़ नहीं लगाएंगे ना तो फिर सॉइल की बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। खेत की मेड़, मेड़ पर पेड़, और फसलों का जो भी अवशेष है उसको खेत को वापस कर दीजिए। 2,500-3 हज़ार रुपये में, 10,000 रुपये में लालच में आकर के बिल्कुल मत बेचिए। क्यों? यहाँ तुमने 10,000 का बेचा, वहाँ 20,000 का फर्टिलाइजर लाए, फायदा क्या? तो जब हमारे 10,000 के फसलों के अवशेष से 20,000 रुपये के फर्टिलाइजर निकल सकते हैं, तो मैं खेत में फर्टिलाइजर बनाऊं ना। अभी आप यूरिया देंगे तो नाइट्रोजन मिलेगा, डीएपी देंगे तो नाइट्रोजन और फास्फेट मिलेगा, लेकिन एक इस ह्यूमस से क्या मिलेगा? नाइट्रोजन भी मिलेगा, फास्फेट भी मिलेगा, पोटास भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा, लोहा भी मिलेगा, सब मिलेगा। जब फसलों को सब चीज मिलेगी तब ना भोजन में स्वाद आएगा, तब ना भोजन में पौष्टिकता आएगी। अभी क्या है? यूरिया, डीएपी। तो आप चाहे रोटी खाओ, चाहे दाल खाओ, चाहे सब्जी खाओ, चाहे दूध खाओ, कोई स्वाद है क्या? कोई स्वाद नहीं है। बस जिंदा रहने के लिए मैं खा रहा हूं। कोई पौष्टिकता है क्या? तो मैं विनोद कुमार सचान कहता हूं, देश की हर समस्या का समाधान ह्यूमस है। अब लोग कहेंगे हर समस्या का समाधान ह्यूमस कैसे? मैंने कहा हाँ, बेरोजगारी की समस्या का समाधान ह्यूमस, बीमारी की समस्या का समाधान ह्यूमस, खेती में लागत कम करने का समाधान ह्यूमस, भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने का समाधान ह्यूमस, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का समाधान ह्यूमस। क्योंकि सुनना, 4.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर खर्च होता है देश में, बचेगा कि नहीं बचेगा? 8 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड खर्च होता है, बचेगा कि नहीं बचेगा? और 3 लाख करोड़ रुपए का जो है मेडिसिन खा जाता है इंसान, बचेगी कि नहीं बचेगी? औसत रूप से एक परिवार गिरे हाथ औसत 20-25 हज़ार रुपये हर साल मेडिकल में खर्च कर देता है। अम्मा बीमार हो, चाहे भैया बीमार हो, चाहे हम बीमार हो, धीरे धीरे करके 20-25 हज़ार रुपया हमारा इलाज में चला जाता। लेकिन जब मैंने शुद्ध खाना शुरू किया, बीमारियां खत्म हो गई। तो शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी के लिए जमीन में ह्यूमस बढ़ाना पड़ेगा। ह्यूमस बढ़ गया, बस प्राकृतिक खेती। अब अगर कोई कहे ह्यूमस तो नहीं बढ़ाएंगे, देखिए, अगर किसी ने कसम खाई है खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं लगाएंगे, खेत की मेड़ नहीं बनाएंगे और खेत में ह्यूमस नहीं बढ़ाएंगे और नेचुरल फार्मिंग करेंगे, तो मैं कहता हूं कि कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकती। जैसे किसान कहते हैं कि अभी कुछ लोग कहते हैं साहब मैंने यूरिया डीएपी डालना बंद कर दिया, हम प्राकृतिक खेती शुरू कर दिए। तो हमने कहा क्या किया? हमने बंद कर दिया साहब,
हमने कहा क्या? बोले कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, चाहे फसल हो या ना हो। हमने कहा कितने दिन तक कर पाएंगे? नेचुरल फार्मिंग में जाने के लिए फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बंद करना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि पहले मैं ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा कैसे बढ़ाऊं ये सोचूं, फिर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड तो स्वतः बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी ज़मीन को कुछ देने का काम किया नहीं, भावावेश में आकर के फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बंद कर दिए तो उत्पादन गिर गया। अब घर में झगड़ा हो रहा है, ये कौन सी खेती कर रहे हो? पागल हो? हैं? आधी उपज हो गई, बच्चे क्या खाएंगे, क्या बेचेंगे, कैसे खर्चे चलेंगे? है कि नहीं? मैं कहता हूं कि मेरी बात अगर किसान समझेगा तो 1 रुपया बाजार नहीं जाएगा, नंबर 1। 1 ग्राम भी उत्पादन नहीं गिरेगा, नंबर 2। जो उत्पादन होगा उसकी टेस्ट वैल्यू भी अच्छी होगी और उसकी पौष्टिकता भी अच्छी होगी। जमीन में ह्यूमस बढ़ाना है। क्या कीमत बढ़ाना है? एक ऑब्जेक्ट, जमीन में ह्यूमस बढ़ाना है। और ह्यूमस बढ़ाने के लिए क्या? वर्षा का पानी रोकना है, खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाने हैं, खरपतवारों से नफरत नहीं करनी। कसम खा के खरपतवार को नहीं मारेंगे। जो मेरी फसल के ऊपर आएगा उसको उखाड़ के डाल देंगे। जो फसल के नीचे वो सब मेरे मित्र हैं। लेकिन बीडीसाइड बेचने वालों ने डरा दिया किसान को। क्या? अगर खेत में खरपतवार हैं तो ज़मीन का भोजन ले लेंगे, ज़मीन का पानी ले लेंगे, सूरज की रोशनी ले लेंगे और पाकिस्तान में दे आएंगे। ऐसा कहीं होता है? अगर कोई खरपतवार उगा है, ज़मीन से कुछ ले रहा है, तो अपनी ज़िंदगी कहाँ निछावर करेगा? ज़मीन में। तो लिया तो था 5% और सूरज की रोशनी से बनाया 95% और खेत को आहुति दे दी, तो ज़मीन मजबूत हुई कि नहीं हुई? लेकिन बदमाश लोगों ने कहा वीडीसाइड डालो, क्योंकि एक एजेंडा सेट है, किसान को आगे नहीं निकलने देना। किसान की गाड़ी कमाई का पैसा सब बाजार में लाना है। नमस्कार।